Students, today we will study about classification of enzyme. देखिए, what is classification? International Union of Biochemistry IUB ने क्या किया, जो उनकी एंजाइम कमीशन है, दे डिवाइडेड एंजाइम्स इनटू 6 मेजर क्लासेस. किस बेसिस पर? ऑन द बेसिस ऑफ टाइप्स ऑफ रिएक्शन कैटेलाइज्ड बाय देम. यानी एंजाइम्स जिस टाइप की रिएक्शंस को कैटेलाइज करते हैं उसके बेसिस पर एंजाइम्स को क्या कर दिया, क्लासीफाई कर दिया इनटू 6 मेजर क्लासेस. क्लास 1 जो है वो कौन सी है? ऑक्सीडो रिडक्टेज एंजाइम. ये है ऑक्सीडो रिडक्टेज. यहाँ पर ऑक्सीडो रिडक्टेज इस नेम में ही पता लग रहा है कि यहाँ पर इसे 3 फिर सब क्लासेस में डिवाइड किया. ऑक्सीडेज, रिडक्टेज एंड डीहाइड्रोजिनेज. देखिए, ऑक्सीडेज मीन्स है कि एंजाइम विच कैटेलाइज ऑक्सीडेशन रिएक्शन. जो एंजाइम ऑक्सीडेशन रिएक्शन को कैटेलाइज करते हैं दे आर कॉल्ड ऑक्सीडेज. जो रिडक्शन कैटेलाइज करते हैं रिडक्टेज. एंड डीहाइड्रोजिनेज मीन्स जो हाइड्रोजन को रिमूव करके वन सबस्ट्रेट टू अदर सबस्ट्रेट ट्रांसफर करते हैं दे आर कॉल्ड डीहाइड्रोजिनेज. डी मीन्स रिमूवल, हाइड्रोजन का रिमूवल जो करते हैं. अब यहाँ पे ऑक्सीडेशन मीन्स रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन और हाइड्रोजन, रिडक्शन एडिशन ऑफ हाइड्रोजन और इलेक्ट्रॉन्स, एंड डीहाइड्रोजन मीन्स हो गया यहाँ पर ट्रांसफर ऑफ हाइड्रोजन फ्रॉम वन सबस्ट्रेट टू अनदर. फॉर एग्जाम्पल साइटोक्रोम ऑक्सीडेज. साइटोक्रोम ऑक्सीडेज एग्जाम्पल है इसका, जिसमें ऑक्सीडो रिडक्टेज जो क्लास में आते हैं. नेक्स्ट क्लास इज ट्रांसफरेज. देखिए, ट्रांसफरेज में कौन आएंगे? एंजाइम्स विच ट्रांसफर स्पेसिफिक ग्रुप, विच ट्रांसफर स्पेसिफिक ग्रुप फ्रॉम वन सबस्ट्रेट टू अनदर. यहाँ पर कौन सा एंजाइम है? ये ट्रांसफरेज एंजाइम की प्रेजेंस में किसी भी स्पेसिफिक ग्रुप को ये एक सबस्ट्रेट से दूसरे सबस्ट्रेट में ट्रांसफ़र कर दिया. देखिए, पहले यहाँ पर ये जो जी मॉलिक्यूल है ये एस के साथ था, ये बाद में किसके साथ बाइंड हो गया? एस डैश के साथ में. तो यहाँ पर ये जो ग्रुप ट्रांसफ़र करते हैं, ये जो ट्रांसफरेज एंजाइम, ये कौन से ग्रुप होते हैं? ये कर सकते हैं अमीनो, फॉस्फेट. और जो एंजाइम इन ग्रुप्स को यानी इन मॉलिक्यूल्स को ट्रांसफ़र करते हैं उनके एग्जाम्पल हैं ट्रांस एमिनेज एंजाइम, ट्रांस एमिनेज एंजाइम. ऐसे एंजाइम जो अमीनो ग्रुप को ट्रांसफ़र करेंगे उनका एग्जाम्पल है ट्रांस अमीनेज एंजाइम. और जो फॉस्फेट को ट्रांसफ़र करेंगे दे आर ट्रांस फॉस्फेट एंजाइम, ट्रांस फॉस्फेटेज एंजाइम. क्लियर स्टूडेंट? ये आपको क्लास सीक्वेंस से याद रखना है, आप इन्हें रैंडमली नहीं लिख सकते. आईओबी ने सीक्वेंस फिक्स कर रखा है कि क्लास 1 में कौन है ऑक्सीडो रिडक्टेज, क्लास 2 में ट्रांसफरेज एंड क्लास 3 देखिए हाइड्रोलेसिस एंजाइम. हाइड्रोलेसिस क्या है? यहाँ पर नेम से ही पता लग रहा है कि दीज एंजाइम कैटेलाइज द रिएक्शन जिनमें क्या होता है? हाइड्रोलाइसिस होता है. देखिए, हाइड्रोलाइसिस मीन्स लाइसिस हो रहा है, किसी भी जो मॉलिक्यूल्स जो हैं वो ब्रेक हो रहे हैं इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर. हाइड्रो वर्ड यहाँ पे किसके लिए रेफर हुआ है? इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर. वी कैन सी जैसे ये ए भी एक कोई मॉलिक्यूल है और हमने वाटर की प्रेजेंस में ये ब्रेक हो गया ए एच एंड बी यू एच. यहाँ पर कोई भी अगर लाइसिस, किसी भी मॉलिक्यूल का लाइसिस हो रहा है इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर और जो एंजाइम इसमें एक्टिवेट हो रहे हैं वो कौन सी कैटेगरी में है? हाइड्रोलेसिस एंजाइम. फॉर एग्जांपल प्रोटीएज एंजाइम. एग्जांपल ऑफ हाइड्रोलेसिस इज प्रोटीएज एंजाइम.
लाइपेज एंजाइम, कार्बोहाइड्रेट एंजाइम, प्रोटीज एंजाइम किसको ब्रेक करेंगे? प्रोटीन मॉलिक्यूल को इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर। लाइपेज एंजाइम क्या करेंगे? लिपिड को ब्रेक करेंगे इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर। क्लियर? हाइड्रोलिसिस। नेक्स्ट क्लास इज लाइसिस। यहाँ पे वर्ड आ रहा है लाइसिस, यानी यहाँ पर मॉलिक्यूल्स तो ब्रेक होगा बट इन द एब्सेंस ऑफ वाटर, यानी यहाँ पर कोई हाइड्रोलाइसिस नहीं हो रहा है, नो एडिशन ऑफ वाटर। ब्रेक डाउन तो हो रहा है कोई मॉलिक्यूल बट विदाउट एडिशन ऑफ वाटर। तो कौन सा एग्जाम्पल है इसके लाइसिस के? लाइसिस के एग्जाम्पल हैं एल्डोलेज एंजाइम। Aldolase enzyme. These enzyme catalyze removal of a group from their substrate molecule by breaking covalent bond. इस कोवेलेंट बॉन्ड को ब्रेक करके ये मॉलिक्यूल को सेपरेट कर देते हैं। नेक्स्ट क्लास इज आइसोमेरेज एंजाइम। देखिए आइसोमेरेज एंजाइम क्या कर रहे हैं? ये मॉलिक्यूल्स का रीअरेंजमेंट कर देंगे और उनके आइसोमर्स फॉर्म करेंगे। यानी आइसोमेरेज एंजाइम क्या करते हैं? रीअरेंजमेंट ऑफ मॉलिक्यूल स्ट्रक्चर टू फॉर्म आइसोमर्स। ये आइसोमर्स जो ऑप्टिकल आइसोमर्स भी बना सकते हैं और पोजिशनल आइसोमर्स भी बना सकते हैं। एग्जाम्पल ऑफ आइसोमेरेज एंजाइम जो हैं वो हैं, एक तो नेम से ही है आइसोमेरेज इस कैटेगरी में, और एक है एपीमरेज। They always make isomers of substrate molecule. And sixth class is ligase. देखिए ligase means क्या होता है? Joining of two groups, यानी join जो कर रहा है एंजाइम, joining of two groups. तो these enzyme catalyze जो हम कहेंगे कि two compounds को लिंक करेगा टुगेदर। जैसे इसका एग्जांपल है डीएनए लाइगेज एंजाइम। इस एंजाइम कैटेगरी को सिंथेटेज एंजाइम भी कहते हैं, सिंथेटेज एंजाइम। एग्जांपल ऑफ सिंथेटेज एंजाइम, सिट्रेट सिंथेटेज एंजाइम, एटीपी सिंथेटेज एंजाइम। ये क्या करते हैं? टू मॉलिक्यूल्स को बाइंड कर देंगे। हम कहेंगे कि ये लाइसेस का अपोजिट है। ए प्लस बी टू मॉलिक्यूल्स हैं, इसको बाइंड कर दिया, उनको क्या करेंगे? ज्वाइन कर देंगे। फॉर एग्जांपल सिट्रेट सिंथेटेज एंजाइम एंड एटीपी सिंथेटेज एंजाइम। और जब आप डीएनए पढ़ेंगे तो उसमें एक डीएनए लाइगेज एंजाइम भी डीएनए फ्रैगमेंट्स को बाइंड करेगा। तो स्टूडेंट ये है 6 क्लासेस। फर्स्ट ऑक्सीडोरिडक्टेज, ट्रांसफरेज, हाइड्रोलेसिस, लेसिस, आइसोमेरेज, लाइगेज। THLIN। क्लियर? अब हम बढ़ते हैं नॉमेनक्लेचर ऑफ एंजाइम, कि किसी भी एंजाइम को नेम कैसे दिया, कि इनका नेम है वो किस बेसिस पे। ये एंजाइम्स जो है, एंजाइम्स शुड बी नेम्ड बाय एडिंग सफिक्स ASE। द सफिक्स क्या है? एज टू द नेम ऑफ, हम कहेंगे कि जो सबस्ट्रेट जो इसमें इन्वॉल्व हो रहा है उसके आगे सफिक्स लग जाता है ASE, तो वो क्या हो जाता है? वो एक एंजाइम का नेम हो जाता है। तो नॉमेनक्लेचर के 2 मेथड्स हैं। देयर आर 2 मेथड्स ऑफ नॉमेनक्लेचर ऑफ एंजाइम। फर्स्ट इज ऑन द बेसिस ऑफ सबस्ट्रेट एंड सेकंड इज ऑन द बेसिस ऑफ केमिकल रिएक्शन। देखिए ऑन द बेसिस ऑफ सबस्ट्रेट क्या है? यहाँ पर जो सफिक्स है, सफिक्स ASE, suffix ASE is added to the name of the substrate, name of the substrate। उस सबस्ट्रेट के आगे ये सफिक्स लग जाएगा। अभी हमने बात की ऑफ विच दे एक्ट, मतलब जिस एंजाइम पर जो सबस्ट्रेट जो एंजाइम्स हैं वो जिस सबस्ट्रेट पर एक्ट कर रहे हैं, यानी सफिक्स ASE इज एडेड टू द नेम ऑफ द सबस्ट्रेट ऑन विच दे एक्ट। तो फॉर एग्जांपल जैसे सुक्रेज है, सुक्रेज, अब ये किस पर एक्ट करता है? ये जैसे एक एंजाइम है जो सुक्रोज पर एक्ट कर रहा है, सुक्रोज के साथ रिएक्ट कर रहा है, तो उस एंजाइम को क्या नेम दे दिया? सुक्रेज। सिमिलरली
जो माल्टोस पर रिएक्ट कर रहा है उसे क्या नेम दे दिया, माल्टेस। जो लैक्टोस पर रिएक्ट कर रहा है, एक्ट कर रहा है, उसे हमने दे दिया नेम लैक्टेज। तो आईयूबी जो इंटरनेशनल यूनियन ऑफ बायोकेमिस्ट्री है, उनके एंजाइम कमीशन ने जो नॉमेनक्लेचर का एक ये मेथड लिया कि एंजाइम्स ASE सफिक्स आर एडेड टू द नेम ऑफ सबस्ट्रेट विच दे एक्ट, okay, on which they act. Second method is on the basis of chemical reaction. chemical reactions में कि enzymes जो हैं, enzymes are named on the basis of their enzyme activity, on the basis of their enzyme activity. देखिए किस बेसिस पे, फॉर एग्जाम्पल हाइड्रोलेसिस, जैसे अभी हमने क्लास में अभी जो एंजाइम की क्लासेस हमने अभी जस्ट पढ़ी कि उनमें जो हाइड्रोलाइसिस क्या करता है, हाइड्रोलाइसिस करता है। सो इसका क्या दे दिया कैटेगरी, हाइड्रोलाइसिस। जो हाइड्रोलाइसिस करेगा उसको हाइड्रोलाइसिस। जो ऑक्सीडेशन रिएक्शन में इन्वॉल्व होता है उनको नेम दे दिया ऑक्सीडेस। जो रिडक्शन में इन्वॉल्व होता है उन्हें क्या दे दिया, रिडक्टेस। क्लियर स्टूडेंट। जो कार्बोक्सिलेशन में इन्वॉल्व होगा, कार्बोक्सिलेशन मीन्स होता है एडिशन ऑफ CO2, यानी जो CO2 से रिएक्ट कर रहा है उन एंजाइम्स को नेम दे दिया हमने कार्बोक्सिलेज। सो स्टूडेंट, ये इसमें जो एंजाइम्स है, एंजाइम्स आर नेम्ड ऑन द बेसिस ऑफ देयर एंजाइम एक्टिविटी, हाइड्रोलिसिस, ऑक्सीडेस, रिडक्टेस, कार्बोक्सिलेज। और यहाँ पर कुछ ऐसे भी एंजाइम हैं, यानी सम एंजाइम्स आर नेम्ड, यानी हम इन, यानी कि दोनों अगर फॉलो हो जाए, यानी ऑन द बेसिस ऑफ सबस्ट्रेट ऑन केमिकल रिएक्शंस, यानी सम एंजाइम्स आर नेम्ड ऑन द बेसिस ऑफ बोथ नेचर, यानी हम कहेंगे कि द नेचर ऑफ सबस्ट्रेट, दे कैटेलाइज एंड देयर एंजाइम एक्टिविटी। फॉर एग्जाम्पल ग्लूटामेट डिहाइड्रोजिनेज। ग्लूटामेट डिहाइड्रोजिनेज जो है, यहाँ पे सबस्ट्रेट क्या है, ग्लूटामिक एसिड, हम कहेंगे ग्लूटामिक डिहाइड्रोजिनेज। जो सबस्ट्रेट है वो है ग्लूटामिक एसिड, और उसमें क्या हो रहा है, हाइड्रोजन का रिमूवल हो रहा है, हाइड्रोजन ट्रांसफर हो रहा है, तो उसको नेम दे दिया ग्लूटामिक डिहाइड्रोजिनेज। ये समझ आ गया आपको। ऑन द बेसिस ऑफ सबस्ट्रेट, एग्जांपल सुक्रेज, माल्टेज, लैक्टेज। हम एक लाइपेज भी देख सकते हैं कि जो लिपिड पर रिएक्ट करते हैं, लाइपेज। क्लियर। अब हम देखेंगे कि कौन से फैक्टर्स हैं जो है एंजाइम एक्टिविटी को अफेक्ट करते हैं। तो नेक्स्ट टॉपिक इज फैक्टर्स विच अफेक्टिंग एंजाइम एक्टिविटी। देयर आर सम फैक्टर्स विच अफेक्ट रेट ऑफ रिएक्शन। देखिए फर्स्ट इज टेम्परेचर, कि जो एंजाइम है उसका टेम्परेचर से क्या अफेक्ट होता है उस पर। तो जो ऑप्टिमम टेम्परेचर है फॉर एंजाइम इज 20 to 40 डिग्री सेल्सियस, यानी ऑल एंजाइम्स जो है, मोस्टली एंजाइम्स एक्टिव इनटू दिस रेंज 20 to 40 डिग्री सेल्सियस। उससे बिलो पर ये क्या होंगे, नॉन फंक्शनल रहेंगे एंजाइम। और 40 डिग्री सेल्सियस पर ये डीनेचर हो जाएगा, ये डीनेचुरेशन हो जाएगा। क्यों हो जाएगा डीनेचुरेशन? वी नो एंजाइम्स आर मेड अप ऑफ प्रोटीन, और प्रोटीन क्या होते हैं, हाई टेम्परेचर पर डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, इसलिए उनमें क्या हो जाएगा, डीनेचुरेशन। यानी रेट ऑफ रिएक्शन इस तरह से रहेगी। पहले तो ये धीरे धीरे इनमें एंजाइम एक्टिविटी फास्ट होगी, और एक ये ऑप्टिमम टेम्परेचर पर ये हाई होंगी, और उसके बाद में एंजाइम एक्टिविटी क्या हो जाएगी, यानी रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो लो होने लग जाएगी। और ये मैक्सिमम क्या रहेगा, 20 to 40 डिग्री। ये जो पीक पर है बिटवीन 20 to 40 डिग्री सेल्सियस। नेक्स्ट फैक्टर इज सबस्ट्रेट कॉन्सेंट्रेशन। देखिए सबस्ट्रेट कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज होने पर इनिशियली तो क्या होगा, एंजाइम एक्टिविटी इंक्रीज होगी, बट जैसे ही एक्टिव साइट्स जो हैं एंजाइम की, अगर वो सैचुरेटेड हो जाए तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो जाएगी, स्टेबल।
यानी आप सबस्ट्रेट इंक्रीज भी कर रहे हैं फिर भी रेट ऑफ रिएक्शन पर कोई इफेक्ट नहीं हो रहा है. सबस्ट्रेट कॉन्सेंट्रेशन और ये है रेट ऑफ रिएक्शन. क्लियर. यानी इंक्रीज इन सबस्ट्रेट concentration increases the activity of enzyme until हम कहेंगे द एक्टिव साइट ऑफ एंजाइम आर सैचुरेटेड. जैसे ही एक्टिव साइट्स फिल हो गई हैं तो ये रिएक्शन क्या हो जाएंगी, कांस्टेंट हो जाएंगी. थर्ड इज पीएच. देखिए ऑप्टिमम जो पीएच है, मोस्ट एंजाइम्स एक्टिवेट बिटवीन 5 to 7.5 pH पर ये एक्टिवेट होते हैं. बट कुछ एंजाइम्स जो होते हैं वो इससे बिलो, जैसे हम बात करें 2.5 पर कौन एक्टिव हुआ था, पेप्सिन जो एसिडिक मीडियम में एक्टिव हो रहा है, और 8.5 पर ट्रिप्सिन. बट अगर हम अदर एंजाइम्स की बात करें बिसाइड पेप्सिन एंड ट्रिप्सिन, उसकी बात करें तो जो और एंजाइम्स हैं दे एक्टिवेट बिटवीन 5.0 to 7.5 pH. क्लियर स्टूडेंट. अब नेक्स्ट फैक्टर इज प्रोडक्ट कंसंट्रेशन. देखिए प्रोडक्ट कंसंट्रेशन इंक्रीज होने पर एंजाइम एक्टिविटी क्या होने लग जाएगी, डिक्रीज होने लग जाएगी. क्योंकि प्रोडक्ट कंसंट्रेशन में कोई एक्टिव साइट नहीं हो रही है, एंजाइम बाइंड नहीं हो रहा है. इनिशियली तो इस पर क्या होगा कि पहले तो एंजाइम एक्टिविटी डिक्रीज होगी, फिर ज़ीरो भी हो जाए, और ज़ीरो होने के बाद में कंटिन्यूसली ये शायद रिवर्स भी रिएक्शन होने लग जाए, यानी प्रोडक्ट चेंजेस इनटू सबस्ट्रेट ऐसे भी हो जाए. तो प्रोडक्ट कंसंट्रेशन इंक्रीज होने पर एंजाइम एक्टिविटी डिक्रीज हो जाएगी. नेक्स्ट इज फिफ्थ important factor is एंजाइम इनिबिटर. देखिए एंजाइम इनिबिटर क्या है, इसे एंजाइम पॉइजन भी कहते हैं. द सब्सटेंस विच डिक्रीज द एंजाइम एक्टिविटी, विच डिक्रीज द एंजाइम एफिशिएंसी, दे आर कॉल्ड एंजाइम इनिबिटर. दे आर ऑफ टू टाइप्स, कॉम्पिटिटिव inhibitors and second is non-competitive inhibitor. इसे एक बार हम यहाँ ऊपर ही बना लेते हैं. ये कॉम्पिटिटिव इनिबिटर कौन से होते हैं कि दीज जो इनिबिटर हैं दे आर क्लोजली सिमिलर टू द जो स्ट्रक्चर ऑफ सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल के है उसी के सिमिलर स्ट्रक्चर के हैं. जैसे ये एंजाइम है, यहाँ पर ये सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल है और हम कहेंगे कि ये जो है इनिबिटर है. अब यहाँ पर ये सिमिलर स्ट्रक्चर के हैं तो ये इनिबिटर क्या होगा, ये इससे बाइंड हो जाएगा और एंजाइम की एक्टिविटी को ब्लॉक कर देगा, यानी एंजाइम गेट इनिबिटेड. तो दिस टाइप ऑफ इनिबिटर को हम कहते हैं कॉम्पिटिटिव इनिबिशन, कि जिनकी स्ट्रक्चर क्लोजली सिमिलर हो, दे आर कॉल्ड कॉम्पिटिटिव इनिबिटर. फॉर एग्जांपल सक्सिनिक जो है, ये मेलोनिक एसिड है, मेलोनिक एसिड की स्ट्रक्चर जो है ये सिमिलर कैसी है, हम कहेंगे कि मेलोनिक एसिड इज कॉम्पिटिटिव इनिबिटर ऑफ सक्सिनिक एसिड. जो मेलोनेट हाइड्रोजनेज एंजाइम है डिहाइड्रोजनेज, वो सक्सिनिक डिहाइड्रोजनेज मेलोनिक एसिड और ये दोनों के हैं आइसोमर. हम कहेंगे कि स्ट्रक्चर सिमिलर है. तो पहले मेलोनिक एसिड अगर एंजाइम से बाइंड हो जाए वो एंजाइम की एक्टिविटी को इनिबिट कर देता है और रिएक्शन स्टॉप हो जाती है. नॉन कॉम्पिटिटिव इनिबिटर कौन से हैं, नॉन कॉम्पिटिटिव इनिबिटर जो हैं कि दीज इनिबिटर बाइंड विद द एक्टिव साइट ऑफ एंजाइम बट परमानेंटली बाइंड, और ये एंजाइम की शेप को ही चेंज कर देते हैं. इनमें कोई सबस्ट्रेट जो मॉलिक्यूल यानी इनका कंपटीशन नहीं होता, ये अगर रिएक्शन में प्रेजेंट हो जाए
तो ये मॉलिक्यूल्स को क्या कर देंगे, इसकी शेप कोई चेंज कर देंगे और एंजाइम की एक्टिविटी ब्लॉक हो जाएगी और रिएक्शन स्टॉप हो जाएगी। इसे हम पॉइजन भी कहते हैं। फॉर एग्जांपल लेड, मर्क्यूरी, अर्जेंट, सिल्वर आयन एंड साइनाइड, ये ऐसे मॉलिक्यूल्स हैं जो एंजाइम के साथ बाइंड होके उसकी रिएक्शन को ही स्टॉप कर देंगे, यानी एंजाइम एक्टिविटी को ही स्टॉप कर देंगे। और कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर क्या है, जिनके स्ट्रक्चर सिमिलर हो सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल से। अब ये सबस्ट्रेट बाइंड होने से पहले कौन बाइंड हो जाते हैं एक्टिव साइट से, इनहिबिटर। तो इस जो सिचुएशन से हाउ कैन रिएक्शन यानी हाउ कैन बी ओवरकम, अगर हम इंक्रीज कर दें सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन, तो सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन इंक्रीज हो जाएगी। तो ये मॉलिक्यूल्स जो हैं, एक मिनट, ये है सबस्ट्रेट और ये है इनहिबिटर। अगर हम सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन को इंक्रीज कर दें तो इनहिबिटर कैन नॉट बाइंड फर्स्ट, तो कौन उसे बाइंड होगा, सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल। क्लियर। तो नॉन कॉम्पिटिटिव एंड कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर, नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर जिनका कोई कॉम्पिटिशन नहीं है किसी सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल से, अगर ये रिएक्शन में प्रेजेंट है तो ये ऐड हो जाते हैं एक्टिव साइट से और रिएक्शन को स्टॉप कर देते हैं। और यहाँ पर ये भी सेम है, इससे भी हम कैसे हाउ कैन वी रिमूव इट, कि अगर हम सबस्ट्रेट कॉन्सेंट्रेशन को इंक्रीज कर दें तो इन इनहिबिटर की अगर कॉन्सेंट्रेशन कम होगी तो दे विल बी नेग्लिजिबल, यानी नेग्लेक्ट हो जाएंगे। और यहाँ पर ये परमानेंट ही इससे बाइंड हो जाते हैं, परमानेंट बाइंड होके इसकी पूरी शेप कोई चेंज कर देते हैं, कन्फिग्रेशन में ही चेंजेस हो जाते हैं। क्लियर स्टूडेंट। तो एंजाइम चैप्टर इज completed with this video and next we will start a new chapter. Thank you very much.